हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेणु वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले शॉर्ट वीडियो में वरुण मुद्रा बताई थी, पर उसका प्रॉपर मेथड नहीं बताया था, उसके फ़ायदे नुकसान नहीं बताए थे। और मैंने उसमें लिखा था कि लॉन्ग वीडियो में आपको इसका पूरा डिटेल में बताऊँगी। आज मैंने इसका लॉन्ग वीडियो बना लिया है और आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, और उसके फ़ायदे नुकसान प्रोसेस कैसे इसका अभ्यास किया जाता है वो पूरा आपको बताना चाहती हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि मुद्रा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भावभंगिमा। जितने भी क्लासिकल डांस होते हैं, चाहे कथक, कथकली, भरतनाट्यम, इनमें जो एक्शन करती हैं किया जाता है, उनको मुद्राओं के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। पर मैं आज जिस मुद्रा की बात कर रही हूँ वो योग मुद्रा है। योग ऋषियों ने मुद्राओं की अनुभूति शक्ति प्रवाह की स्थिति के रूप में की थी, जिनका मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति की प्राण शक्ति को ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति के साथ जोड़ना। आयुर्वेद के अनुसार हमारी 5 अंगुलियां प्रकृति के 5 तत्व यानी 5 भूतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारी सबसे छोटी उंगली जिसमें जल तत्व है। हमारी जो 5 उंगलियां हैं उसमें से अंगूठा है जो है वो अग्नि तत्व है, तर्जनी उंगली वायु तत्व है, मध्यमा आकाश तत्व है, अनामिका पृथ्वी तत्व है और कनिष्ठा जल तत्व है। इस तरह से हमारी 5 उंगलियां 5 तत्व हैं, जिसमें सबसे जो छोटी उंगली है हमारी जल तत्व है, जिसको कनिष्ठा उंगली कहते हैं। और ये जो वरुण मुद्रा है अंगूठे और छोटी उंगली के उपयोग करके ही बनाई जाती है। शरीर में जल तत्व का प्रतिनिधित्व छोटी उंगली करती है। ये शरीर में जल तत्व को संतुलित करती है। वरुण मुद्रा का अभ्यास शरीर में जल तत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ही किया जाता है। अपने बाएं हाथ की उंगली छोटी वाली हार्ट से रिलेटेड होती है। चलिए अब अभ्यास शुरू करते हैं। सर्वप्रथम शांत वातावरण में शांत चित्त में आसन में बैठ जाएं। आसन में बैठें, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में। अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी में बैठ जाएं। फिर जिस स्थिति में आपको आरामदायक हो उसी स्थिति में बैठिए। उसके बाद दोनों हाथों की छोटी उंगली के सिरे को अंगूठे के सिरे पर जोड़ें और ज़्यादा ज़ोर से आपस में ना जोड़ें, सहूलियत से जोड़ें। फिर बाकी की तीनों उंगलियों को सीधा रखें। तीनों उंगलियों को सीधा करने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, खास तौर से अनामिका उंगली को। फिर भी प्रैक्टिस से वो आ जाती है। जब ये बन जाए ये मुद्रा तो दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रखें, हथेली की दिशा ऊपर की ओर रखें। जो तीनों सीधी उंगलियां हैं उनकी भी दिशा ऊपर की ओर ही होना चाहिए। फिर आहिस्ता से धीमे धीमे आंख बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें। पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। इसी अवस्था में 15 से 20 मिनट तक बैठे रहें और शांत चित्त से अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगाएं। जब इस अवस्था में आप 15 से 20 मिनट बैठ जाएं, तब धीरे 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 आँख खोलें आहिस्ता आहिस्ता और रिलैक्स करें। जब भी आँख खोलें उसके पहले मैंने पहले भी बताया था कि दोनों हाथ की हथेलियाँ रगड़ के आँख के ऊपर ज़रूर रखें 3 बार। इस तरह से ये मुद्रा बनाने में कई बार थोड़ा सा परेशानी होती है, तो शुरुआत में अगर आपसे ये मुद्रा बनाते ना बने तो जो मैं दोबारा बता रही हूँ इस तरह से बनाएं। छोटी उंगली और अंगूठे को आपस में जोड़ें और जो तीनों उंगलियां हैं वो अगर सामने की तरफ झुक रही हैं, माने अंगूठे की तरफ झुक रही हैं, तो थोड़ी देर झुके रहने दें। उसी अवस्था में ही ध्यान अवस्था में बैठ जाएं और 15 से 20 मिनट तक बैठें और फिर धीरे धीरे आँख खोल के आप अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाएं। इस प्रैक्टिस को करने में थोड़ा टाइम लगता है। कई बार जब छोटी उंगली अंगूठे से जोड़ी जाती है तो जो अपनी अनामिका उंगली वो मुड़ने लग जाती है, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ये सही हो जाती है। पर इस मुद्रा को करने के जब तक मैं आपको लाभ बता रही हूँ, यह मुद्रा करने से शरीर में के जल तत्व का संतुलन बना रहता है। यह मुद्रा आंत्रशोथ और स्नायु के दर्द और संकोचन से बचाव करती है।
यह मुद्रा त्वचा को सुंदर बनाती है, यह मुद्रा शरीर को हाइड्रेट करती है, यह मुद्रा रक्त शुद्ध करती है और उसके रक्त के जो संचालन है उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है, ब्लड सर्कुलेशन जिसे कहते हैं। यह मुद्रा शरीर को लचीला बनाने में भी मदद करती है। यह मुद्रा शरीर को मॉइस्चराइज करती है। यह तनाव को नियंत्रित करने में भी मदद करती है, मांसपेशियों के दर्द में भी राहत दिलाती है और अपच, कब्ज, एसिडिटी से भी राहत हमको ये दिलाती है। यह मुद्रा का अभ्यास जब भी प्राणायाम करें तो किसी भी जिस अवस्था में आप घुटने में दोनों हाथ रख सकते हैं, उस प्राणायाम में आप इस मुद्रा करने का प्रयास करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये अच्छे से बन जाती है। इस मुद्रा को बनाने में थोड़ी कठिनाई तो होती है, शुरू शुरू में यह अनामिका उंगली अंगूठा की तरफ मुड़ती है, फिर प्रैक्टिस के साथ वो ठीक होने लगती है। इस मुद्रा के अभ्यास से बहुत सारे फ़ायदे, बहुत बेनिफिट हैं, पर कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। यह मुद्रा को करते समय यह ध्यान रखें कि छोटी उंगली के नाखून के पास दबाव नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में जो जल का स्तर है असंतुलित हो जाता है। अगर आपको सूजन, पेट फूलना जैसी समस्या हो तो यह मुद्रा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये समस्या शरीर में पानी के जमाव के कारण होती है और ये मुद्रा जल मुद्रा है। तो अगर अपन के सूजन, पेट फूलना ये जब पानी के जमाव होने से होता है और अगर अपन ये मुद्रा करते हैं तो ये सूजन और बढ़ जाती, क्योंकि ये मुद्रा जल मुद्रा है। इसी तरह खांसी, जुकाम, पित्त दोष, कफ दोष के व्यक्तियों को भी ये मुद्रा योग चिकित्सक से सलाह के बाद ही करनी चाहिए। ये मुद्रा बहुत अच्छी है, पर इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा सा समय लगता है। देखिए ना, आप मैं करके बता रही, शुरू में ये अनामिका उंगलियां आगे की तरफ मुड़ने लगती है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ठीक हो जाती है। क्योंकि छोटी उंगली में दबाव ना पड़े, इसलिए पहले थोड़ा सहूलियत से करिए। जैसे मैंने बताया कि दोनों आमने सामने चिपका लीजिए, दो अंगूठे को और छोटी उंगली को, फिर धीरे धीरे उंगली को सीधे करिए, तीनों उंगलियों को सीधी करिए। अगर जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो हाथ कोई भी प्रैक्टिस अपन किसी, चाहे झुकने की प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस से हाथ लचीला हो जाता है, उंगलियां लचीली हो जाती, पैर लचीले हो जाते, फिर वो आप जो उसकी सही स्थिति है उसमें आप आ सकते हैं। इसलिए आप इस तरह पहले शुरू में नहीं बन रहा हो तो अंगूठे और छोटी उंगली को आमने सामने जोड़ें, फिर धीरे धीरे तीनों उंगलियों को सीधा करने की कोशिश करें। यह मेरे से भी यह मुद्रा सीधे हाथ में बनाने में थोड़ा टाइम लगा था, प्रैक्टिस के बाद अच्छे से होने लगी थी। उल्टे हाथ में यह मुद्रा अपने आप आराम से हो जाती है, उसमें मुझे बिल्कुल दबाव नहीं करना पड़ता है। देखिए कैसे अंगूठे का सिरा और छोटी उंगली, जिसको कनिष्ठा उंगली कहते हैं, उनका सिरा आपस में सहूलियत से जुड़ा है, इसी तरह से जुड़ना चाहिए। ये आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी मुद्रा। जब भी आप ये मुद्रा करें तो बिल्कुल टेंशन में ना रहें, ना जोर ज़बरदस्ती आजमाएं, धीरे धीरे करें। जब आप 1 वीक, 1.5 वीक इस मुद्रा को करेंगे तो अपने आप यह बहुत सहूलियत से बनने लग जाएगी। उंगलियों के टिप्स को बहुत ज़ोर से ना दबाएं, इससे दर्द होगा और अभ्यास में बाधा भी पहुंचेगी। और साथ में अपनी छोटी उंगली हार्ट से भी रिलेटेड है, ज़्यादा दबाव पड़ने पर हार्ट पर भी असर हो सकता है, क्योंकि अपन उल्टे हाथ से भी ये मुद्रा करते हैं, सीधे हाथ से भी करते हैं, और जो अपना बायां हाथ होता है उसकी छोटी उंगली हार्ट से जुड़ी हुई होती है। अगर हम वरुण मुद्रा का अभ्यास वायु मुद्रा के बाद करते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसलिए कोशिश करिए जब भी आप प्राणायाम में बैठें तो पहले वायु मुद्रा करें, फिर वरुण मुद्रा करें। मैं जब भी प्राणायाम करती हूँ तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जिस भी प्राणायाम में दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखे जा सकते हैं, उसमें कोई ना कोई एक मुद्रा करूँ, चाहे वो ध्यान मुद्रा हो, चाहे प्राण मुद्रा हो, चाहे वरुण मुद्रा हो, चाहे वायु मुद्रा हो। जो भी मुद्रा है उस समय याद आती है वो कोई ना कोई मुद्रा का अभ्यास कर लेती हूँ। पूरा प्राणायाम करते में 1-2 मुद्राएं तो मेरी आराम से हो जाती हैं। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे भी बनेगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।